एक खूबसूरत जंगल में एक शेर रहा करता था। इसके दो जवान बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मंगल सिंह और छोटे बेटे का नाम सिम्बा सिंह था। बड़ा भाई लाल रंग का था और छोटा भाई बचपन से ही साधारण शेर जैसा था। मंगल सिंह बड़ा ही घमंडी और खुदगर्ज था। वो जब जी चाहता आते जाते जानवरों का शिकार करके खा जाता। कभी कभी तो वो जानवरों को बड़ा परेशान करता था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे होकर मंगल सिंह की शिकायत लेकर इसके पिता राजा शेर के पास जाते हैं। राजा शेर, आपका बड़ा बेटा हमें बड़ा परेशान करता है। वो आते जाते जानवरों को पकड़कर खा जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर राजा शेर को बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो अपने छोटे बेटे से कहता है, सुनो सिम्बा बेटा, जाओ मंगल सिंह को बुलाकर मेरे पास लाओ। जी पिताजी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। सिम्बा भागता हुआ अपने भाई के पास पहुँचता है। चलो भैया मेरे साथ, आपको पिताजी ने बुलाया है। दोनों भाई जब अपने पिता के पास पहुँचे तो इनके पिता ने कहा, सुनो मंगल सिंह, तुम्हें क्या परेशानी है? आज तुम्हारी वजह से मुझे जानवरों के सामने बड़ी शर्मिंदगी हुई। तुम्हारी बहुत शिकायतें आने लगी हैं। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम्हें जंगल का राजा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अपने छोटे भाई से कुछ सीखो। आज तक इसकी कभी कोई शिकायत आई है क्या? बस कीजिए पिताजी, आप जब इसके गुण गाना शुरू हो जाते हैं तो चुप ही नहीं होते। आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। इतना बोल के मंगल सिंह वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मंगल के चले जाने के बाद राजा अपने बेटे सिम्बा से बोलता है, सुनो बेटा, मेरी तो अब उम्र आन चुकी है। मेरे पास जो शक्तियाँ हैं इसकी अब तुम्हें ज़रूरत है। ये कहकर राजा शेर अपनी सारी जादुई शक्तियाँ अपने बेटे सिम्बा को दे देता है। अगले दिन राजा शेर जंगल में एक नदी के पास मरे हुए मिलते हैं। राजा शेर को मरा हुआ देखकर तमाम जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी दोनों भाई भी वहां पहुंचते हैं और अपने पिता की लाश को देखकर रोने लगते हैं। पिताजी, आपको क्या हो गया? आप इस जगह पर कैसे पहुँचे? आपको किसने मार दिया? मंगल शेर ये कहता हुआ रो रहा था। राजा शेर तो इस दुनिया से चले जाते हैं तो मंगल सिंह खुद को ही जंगल का राजा घोषित कर देता है और खुद को जंगल का राजा पाकर बहुत खुश होता है। उधर एक हिरन सिम्बा शेर के पास जाकर कहती है, महाराज, मुझे आपके पिता के जाने का बहुत दुख है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कल आपके बड़े भाई को इस नदी की ओर और आपके पिताजी की ओर जाते हुए देखा था और मंगल सिंह मुझे बोल रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मुझे तो राजा शेर की मौत का जिम्मेदार मंगल सिंह ही लगता है। हिरन की बातें सुनकर सिम्बा को भी अपने बड़े भाई पर शक होने लगता है। सिम्बा हिरन को साथ लेकर अपने बड़े भाई मंगल के पास पहुंचता है और कहता है, मंगल भाई, मुझे इस हिरन ने बताया है कि आप पिताजी के साथ उस नदी की ओर गए थे। क्या ये सच है? क्या तुमने ही पिताजी को मारा है? हाँ, मारा है मैंने पिताजी को, क्योंकि उन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब मंगल धोखे से हमला करके सिम्बा को मार डालता है और इस हिरन का भी शिकार कर लेता है ताकि किसी को सच्चाई का पता न चल सके। लेकिन दूर खड़ा एक बाघ ये सब कुछ देख लेता है, लेकिन वो बाघ बड़ा ही डरपोक और कमज़ोर होता है और वो डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता। अगले दिन सिम्बा शेर की आत्मा उस बाघ के पास आई। सुनो बाघ, मैं सिम्बा शेर की आत्मा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ दूसरे जानवरों को क्यों नहीं बताया? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर मैंने सब जानवरों को बता दिया तो मंगल सिंह मुझे भी मार डालेगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे जादुई शक्तियाँ दी थी। वो शक्तियाँ अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तुम्हें इन शक्तियों से इस धोखेबाज गद्दार का अंत करना होगा और तमाम जानवरों को सच्चाई बताना होगी। तब सिम्बा शेर की आत्मा इसे वो सारी जादुई शक्तियाँ दे देती है और ख़ुद वहाँ से गायब हो जाती है।
शक्ति प्राप्त करने के बाद बाघ खुद को बड़ा ताकतवर महसूस करने लगता है और तमाम जानवरों को बताकर मंगल सिंह की सारी सच्चाई बता देता है। सच्चाई सुनकर सारे जानवर दंग रह जाते हैं। अच्छा, तो ये सारा कुछ मंगल सिंह का किया धरा है, चलो इसके पास चल के इसको सबक सिखाते हैं। फिर तमाम जानवर मंगल सिंह के पास चले जाते हैं। मंगल सिंह, गद्दार, धोखेबाज, तुमने अपने पिताजी और अपने भाई को मार डाला, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तब बाघ अपनी शक्तियों से मंगल सिंह को मार डालता है। इसके बाद सभी जानवर बाघ को अपने जंगल का राजा घोषित कर देते हैं और जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।